मोक्षे च विशेष अभ्युगमे च अनित्यत्व प्रसंगा। वास्तव में स्वरूप अवस्थान ही मोक्ष है और उससे कोई विशेष नहीं हो सकता। ये कह दिया था स्वरूप अवस्थान से मोक्ष, मोक्ष विक्रियादि रहित होना चाहिए, यही सभी के द्वारा इष्ट है। अतएव स्वरूप में अवस्थित होने का नाम ही मोक्ष। यह जब निष्कर्ष निकल गया तो उसे सविशेषत्व मानना न स्वाभाविक व स्वाभाविक नहीं हो सकता। इसे मोक्ष विशेष अनुगमा सविशेषता मोक्ष। आनंद की मीमांसा पूर्व में है, इन मोक्ष में भी आनंद की मीमांसा नहीं हो। एक मुक्त को इतना आनंद होगा, उससे भी थोड़ा श्रेष्ठ मुक्त होगा, उसको इतना ज्यादा होगा, उससे भी कोई और उत्कृष्ट कोई होगा मुक्त, उसकी आनंद और बढ़ जाएगी। मुक्तों में आनंद तारतम्यता नहीं है। इतने क्योंकि स्वरूप है, स्वरूप का आनंद स्वरूप क्या है वो, उसमें तारतम्यता है क्या? नहीं। इसीलिए स्वरूप का जो आनंद है उसे तारतम्यता न होने से स्वरूप प्राप्ति रूपा मुक्ति में भी कोई तारतम्यता नहीं है, अतः विशेषता नहीं हो सकती। और इस विशेषता मान लोगे तो अभिगमे अनित्य प्रसंगा। जैसे सभी के आनंदों में क्या होता है, गंधर्वानंद अनित्य है, इंद्रानंद अनित्य है, प्रजापति आनंद अनित्य है। सारे आनंद किस प्रकार से अनित्य होते हैं? क्योंकि तारतम्य स्वीकार कर लिया, सविशेषता पर मान लिया, मैंने अनित्यता आ गई। इधर यहाँ पर भी मुक्ति में भी आप सविशेष आनंद मानने लगोगे तो वो भी अनित्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जगत फिर क्यों दिखाई देता है? कभी अविद्यावान पुरुष को दिखाई, अविद्यावान ध्यान पुरुष को ही जागृत और स्वप्न होता है। अविद्योपलब्धत्वाच्च भेदस्य तक्षये अनुपत्ति सिद्धम एकत्वात् तस्मात् शरीर मनोबुद्धि विषय वेदना संतानस्य अहंकार संबंधात् अज्ञान बीज से नित्य विज्ञानान्य निमित्तस्य आत्मत्वयाथात् विज्ञानात् विनिवृत्तौ अज्ञान बीज से विच्छेद आत्म मोक्ष संज्ञा विपर्ये च बंध संज्ञा। लंबी पंक्ति लिख दे रहे भाषण का, कभी कभी ऐसे कर देते, बहुत लंबी हो गई। कद अविद्यावान पुरुष को उपलब्ध होता है सारा भेद, अविद्यावत उपलब्धमान भेदस्य। अविद्यावत का मतलब अविद्या के सदृश, वत्यावती प्रत्यय में नहीं है। अविद्यावान अविद्यावत उपलब्ध, अविद्यावत उपलब्ध समास है, तृतीया तत्पुरुष समास, तृतीया बहुवचन। अविद्यावत उपलब्धत्वा, अविद्यावत उपलब्धत्वा जिसको देखिए ज्ञान देगा और स्पष्ट कर देते। इसलिए जागृत स्वप्न और अविद्यावत भी ध्यान उपलम्भा, स्पष्ट है ना। जागृत और स्वप्न दोनों के दोनों अविद्यावान पुरुषों के द्वारा, अविद्यावान पुरुष कैसे हो भी ध्यान तेर अविद्यावत भी, उसको स्पष्ट करके अविद्या व्याख्या भ्रांतिरेवा उपलब्ध उपलम्भात सुषुप्ति समाध्योश्च भ्रांति भाव है अनुपलम्भात। इसे सुषुप्ति और समाधि भ्रांति का भाव नहीं रहने से वह विशिष्ट रूप में उपलब्ध ही नहीं हो पाता है, वह सविशेषता नहीं होती। सभी का सुषुप्ति एक जैसा, सभी की समाधि एक जैसा होगी। भ्रांति भाव अनुपलम्भात मिथ्यात्व भेद, इसलिए भेद में मिथ्यात्व दृढ़ निश्चय हो गया। इत्याह अविद्यावत इत्यादि तत्क्षय तादृश भ्रांति अविद्या का क्षय हो जाए तो अनुपत्ति ही भेद से अनुपत्ति। एक बार अविद्या क्षय हो जाए फिर तो भेद की उत्पत्ति हो नहीं सकती है। अतएव सिद्ध इसलिए एक में अद्वितीय ब्रह्म की सिद्धि हो गई। जीव एक है, ब्रह्म एक है, क्योंकि जीव और ब्रह्म अभिन्न है। जीव भी इस तरह नहीं हो सकता, सकल उपाधि में वही प्रवेश किया हुआ है। जैसे एक सूर्य अनंत जल के पात्रों
में अनंत सूर्य प्रतिबिंब रूपेण प्रविष्ट के समान प्रविष्ट हो जाता है, उसी प्रकार एक में वज्र ब्रह्म हजारों शरीर उपाधियों में पृष्ठ के समान प्रविष्ट होकर दिखाई देने से अनेक जीववाद की कल्पना हो जाती है। वास्तव में ऐसा अनेक प्रतिबिंब नहीं होता, उसी प्रकार से अनेक जीव भी नहीं है, इसलिए सिद्धम एकत्व की। तस्मात् इसी कारण से आप निचोड़ दे रहे हैं शरीर मनोबुद्धि विषय वेदना संतानस्य अहंकार संबंधा अज्ञान बीजस्य नित्य विज्ञान निमित्त। इसलिए शरीर इंद्रिय मन बुद्धि विषय और वेदना कद संतान, इसकी जो धारा चल रही है, एक शरीर से मरा दूसरे शरीर मिल गया, शरीर संतान दिख रहा है। इंद्रिय संतान, एक इंद्रिय काम कर रहा है, कभी दूसरा तीसरा चौथा कोई ना कोई इंद्रिय खटपट खटपट करते रहता है, किसी किसी विषय संबंध करते रहता है। कभी आंख देख रहा है, आंख कभी आंख बंद भी करो तो मन भाग रहा है, मन भी वो कर दे तो कभी कान सुन रहा है, किसको किसको बंद करोगे, एक न चलते रहता है। बाहर का सारे दसों को बंद कर दो तो भी अंदर वाला जो है चुप बैठता है, वो चलना शुरू कर देता है अपने हिसाब, उसको भी नियंत्रण करना पड़ता है। इसलिए इंद्रियों का भी संतान चल रहा है, मन का तो कहना है कि मन बुद्धि का तो खेल तो है ही है सारा संसार। विषय वेदना और विषयों के साथ सुख दुख का अनेक प्रकार की वेदनाएं हम अनुभव करते हैं, इसकी संतान से देवना है। नहीं वेदना वदा वह अर्थ उल्टा हो गया होगा, तो ठीक करो। अरे नए संस्कार में गलती है, कहीं तो पुराने संस्कार को सुधारा तो फिर नई गलती पैदा कर लिया, जो पुराने में ठीक है हो जाता है, क्या कर लिया। वेदना देवना नहीं वेदना संतान से अहंकार संबंधात अज्ञान बीजस्य। ऐसा क्यों है? अहंकार संबंधात शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि विषय वेदना संतान से, अहंकार के संबंध की वजह से ही ये सारा संतान चल रहा है। तो अहंकार का संबंध कैसा हो गया? तो उसका कारण अज्ञान, अज्ञान बीजम यस्य अज्ञान बीजस्य संतान से। आंधिया साफ करते इसको भी नहीं है, दोनों में टिप्पण। अज्ञान आत्म अविद्या बीज उपादान कारण बीज से क्या लेने हैं? उपादान कारण। नित्य विज्ञान अन्य निमित्त, नित्य विज्ञान अन्य निमित्त से की व्याख्या भी टिप्पण में जो स्पष्ट होएगा। नित्य विज्ञान ब्रह्म चैतन्य में, नित्य विज्ञान क्या होगा? ब्रह्म चैतन्य। उसका तो है नहीं नित्य विज्ञान, ठीक है, उससे भिन्न क्या होगा? नित्य विज्ञान अन्य, अन्य से क्या लेंगे आप? अन्य उपादान भिन्न विद्यते। नित्य विज्ञान से अन्य कौन था? अविद्या थी, उससे भी भिन्न लेना था, क्योंकि पूर्व शब्द से उपादान कारण ले लिया, अज्ञान को उपादान कारण ले लिया है। इसे कहते यहाँ अन्य काल कर दो, उपादान अतिरिक्तम निमित्तम यस्य। अन्य कर दिया उपादान से भिन्न, अविद्या से भिन्न। निमित्त कारण कौन है? ब्रह्म चैतन्य है निमित्त कारण जिसका। नित्य विज्ञानम मैंने ब्रह्म चैतन्य में निमित्तम यस्य कस्य। निमित्त कारण कैसा है वो? यहाँ पर जाकर के जब जान करके भाष्यकार ने जिस शब्द प्रयोग किए हैं, अज्ञान बीज से नित्य निमित्त से अलग अलग ले लिया, इसे सिद्ध कर दिया ब्रह्म जो है अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं है। उपादान कारण सदा अविद्या है, माया ही है। ब्रह्म केवल अपने सत्ता मात्र से निमित्त कारण होता है। इसलिए भाष्यकार ने दो भिन्न कर दिया, अज्ञान बीज से नित्य विज्ञान निमित्त, दो अलग नहीं। इसे टिप्पणकार स्पष्ट करते अज्ञान बीज के पीछे क्या लेना है? उपादान कारण। निमित्त से स्पष्ट ही है निमित्त कारण। इसे नित्य विज्ञान ही है, ब्रह्म चैतन्य है निमित्त कारण, और अविद्या माया अज्ञान जो चीज है वो उपादान कारण हो गया। और यहाँ जो लोग फिर अभिनिमित्त कहते हैं वो किस आधार पर कहते हैं? इस आधार पर कहते हैं कि जो माया को ब्रह्म से तादात्म्य मान करके, माया कहाँ रहती है? ब्रह्म में। कैसा रहती है? तादात्म्य रहती है। तादात्म्य का मतलब क्या? तथा भिन्न स्वरूप। अब
भेद भेद श्रेष्ठ भेद महाभाष्यकार लिखते हैं से को अर्थ भेद श्रेष्ठ भेद भेद श्रेष्ठ अभेद भिन्न भी है और अभिन्नता भी है। किसी का नाम था जैसे कपड़े में रंग भिन्न भी है रंग और अभिन्न भी है। क्यों कपड़ा छोड़ के रंग मिलेगा नहीं, कहाँ मिलेगा अलग से? लेकिन कपड़ा रंग नहीं है। ये कपड़ा रंग होता तो पहले सफेद सफेद रह जाता सदा के लिए, लाल कहाँ से आगे फिर बाद में बाद ऊपर रंग डाल दिया गया। रंग अलग भी है और नहीं भी है, उपलब्धि दृष्टिया अलग नहीं है, हाँ वस्तु दृष्टिया अलग भी है। इसी तरह से यहाँ पर भी है माया और ब्रह्म का। इसे ब्रह्म को माया के साथ तादात्म्य जब मानूंगा तब कहा जाता है ब्रह्म अभिनिमित होगा। इन वास्तव में जगत का निमित्त कारण उपादान कारण कौन है? अविद्या माया। तथा हम लोग बार बार विश्वास ले लेते हैं ना शुक्र रज्जु सर्पल में क्या है? रज्जु जो है उपादान कारण नहीं है, रज्जु केवल रज्जु क्या है? रज्जु चैतन्य निमित्त कारण हुआ और रज्जु का आवरण मुद्दा अविद्या जिसका भेदन आपकी वृत्ति चेतन नहीं कर पाई थी वह अविद्या उत्पन्न करती है। सत्य भी समझाया था इसको, उसका सत्य और तमोश को लेकर के कौन क्या करता है। इसे यहाँ से जब वृत्ति चैतन्य गया, वृत्ति गई तो वृत्ति चेतन क्या करता है? उस आवरण को भंग करने की चेष्टा करता है। जब भंग नहीं कर पाते किसी दोषवशात तब वह अविद्या रूपा जो है आवरण विद्या आवरणात्मिका विद्या ही वह भ्रमात्मक किसी वस्तु को संस्कार आदि सहायता से लेकर के उत्पन्न कर लेता है। इसलिए अविद्या ही सदा भ्रम का उपादान कारण हो सकता है, भ्रम तो उपादान कारण हो नहीं सकता। लेकिन वो जो कहा जा रहा है अभिनिमित्त उपादान कारण जो कहा जाता है वो अविद्या या माया को भ्रम से अभेद करके कहा जाता है। इसलिए सच्चाई में वास्तव में क्या है? अविद्या नाम की चीज ही नहीं है, माया नाम की चीज ही नहीं है। वो जगत जिसको दिख रहा है, भ्रम जिसको दिखाई दे रहा है, उसके लिए सारी व्यवस्था देनी पड़ती है। उसके लिए कहा जाता है माया उपादान कारण है। और वह माया का जब भ्रम से अभिन्न क्योंकि मम माया दुर्त्या करते हैं माया तो प्रकृति माइनम तुम्हेश माइनम मत प्रतिज्ञा ना माया अस्य अस्ति या माया अस्मिन अस्ति की बात अस्य अस्ति नहीं है। वेदांत पक्ष में माया अस्मिन कल्पितम अस्ति की माया अस्मिन केवल से कल्पित अस्ति। ब्रह्म में कोई माया एक में खत्म हो जाएगा। माया नाम का कोई वहां पृथक वस्तु नहीं है। इसे माया अस्मिन कल्पित माया कल्पना अधिष्ठान माया की कल्पना का अधिष्ठान पर ब्रह्म क्या हो रहे थे तो उस ब्रह्म को क्या कहते हैं? मायावी। इसे इन सारी बातों को सिद्धांत को दिमाग में रख करके टिप्पणी करने से भाष्यकार को दो पृथक शब्द प्रयोग करने का रहस्य को खोल दिया। नित्य विज्ञान अन्य निमित्त आत्मतत्व यथार्थ विज्ञान आत्मतत्व यथार्थ विज्ञान विनिवृत्त हो। तो आत्मतत्व की यथार्थ विज्ञान क्या होता है? तादृश ज्ञान बीजस्य नित्य विज्ञान निमित्त एकादश संतान से क्या होता है? संतान का विनिवृत्त नष्ट। जब अज्ञान रूप उपादान कारण नष्ट हो गई उस उपादान कारण में विद्यमान सकल कार्यभूता शरीर मन बुद्धि विषय वेदना संतान जो था वह अभी नष्ट हो गया। अज्ञान बीज से विच्छेद आत्ममोक्ष संज्ञा। इसलिए निवृत्त होने पर एकादश अज्ञान रूपी उपादान कारण का उच्छेद हो जाने का नाम ही क्या है? आत्मा का मोक्ष। अभी पहले उस अज्ञान रूपी बीज का बने रहने का नाम बंध संज्ञा। उपाधि स्वरूप अपेक्षता ये आत्मा में कैसे आ गए दोनों के दोनों? कहते हैं उपाधि के स्वरूप की अपेक्षा से दोनों उसमें टपक गया। ऐसे अपने आप नहीं उपाधि को लेकर के अब प्रतिबिंब को जो है तब कब तक टिकाएगा जिस उपाधि बना हुआ है। अब बर्तन है, पानी है, ये तो उपाधि है तो दूसरा प्रतिबिंब रहेगा। अब हटाओ उसको, कहाँ गया प्रतिबिंब? वापस सूर्य मिली। यावत काल पर्यंत उपाधि है तावत काल प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब जब तक है तब तक चल के हिलने आदि से उसे हिलन चलन सब कुछ दिखाई देता है। सारा संतान मुक्ति जो धारा जिसको संसार कहते हो है और जो पान काम कर सारा लिपट गया तो मोक्ष। सूर्य बंधन में था, सूर्य
कर तो क्या कर होगा। उपाधि स्वरूपापेक्षता उभय मैंने बंद मोक्ष, बंद और मोक्ष दोनों उपाधि की स्वरूप की अपेक्षा से किया जाता है, आत्म स्वरूप की अपेक्षा से नहीं। उपाधि शब्द लिख लीजिए, नीचे टीका में स्पष्ट हो जा रहा है। देखिए, जीवान क्रमेण अनेक शरीर अनुयायित्वा प्रातिभाग शरीर संतान से मिथ्याभिमान विषयत्वा शुक्ति रूप्यवत अज्ञान विषय आत्मोक्ष संबंध आत्मि कस्मादिच्यते विषयकृत्या बंधमोक्षो किम नेष्यते तत्र स्वरूपापेक्षत्वा लिखी। उसको नीचे उपाधि उनके स्वरूप की अपेक्षा से ये अर्थ होता है। आत्मस्वरूप की अपेक्षा से बंध मोक्ष नहीं है ना, आत्मस्वरूप की अपेक्षा से बंध मोक्ष नहीं है। फिर स्पष्ट कर लेना चाहिए उपाधि स्वरूप की अपेक्षा से। आज क्या कहते जीवों के अंदर क्रम से जो अनेक शरीर का अनुयायित्व दिख रहा है ना, एक से छोटा दूसरा, दूसरे से तीसरा, 15 जन्म पुनर्भि मरणम, अनेक शरीर प्राप्त कर रहे हैं हम लोग। तो अनेक शरीर के अनुयायित्व जो दिख रहा है तो प्रातिभाषिक है। यहाँ भाष्यकार के आशय को ये दिखाना चाहते हैं व्यावहारिक सत्ता इष्ट ही नहीं। यहाँ पर भाष्यकार व्यावहारिक सत्ता इष्ट ही नहीं है, केवल प्रातिभाषिक सत्ता है। यावत काल पर्यंत विद्या तावत काल पर्यंत ब्रह्म प्रतीति, यावत काल ब्रह्म प्रतीति है तावत काल पर्यंत संसार। ब्रह्म प्रतीति निवृत्त हो गई, संसार निवृत्त हो गया, छुट्टी पाई। प्रातिभाषिक है, प्रातीतिक केवल ये संसार। इस पर 6 नंबर टिप्पणी बहुत विस्तार में चर्चा किया। फिर अन्य भाषा में व्यावहारिक सत्ता क्यों मान लिए, यहाँ क्यों कह रहे, तब जैसा उपनिषद मंत्र की व्याख्या हो रही वैसे करना पड़ता है। कई सत्ता त्रयवाद है, कई सत्ता त्रयवाद है, और मांडे के बाद सत्ता ही एक ही सत्ता है पारमार्थिकता, बाकी दो नहीं। किसी को मैं दूसरे शब्दों में बोलते हैं सृष्टि दृष्टिवाद है तो सत्ता त्रय, दृष्टि सृष्टिवाद है तो सत्ता द्वय, और अजातवाद है तो एक ही सत्ता पारमार्थिक। अभी जब उत्पन्न नहीं हुआ तो उत्पन्न ही नहीं हुआ तो आप क्या कहोगे, कौन से दूसरे सत्ता मानने की जरूरत रह गया, कोई दूसरे सत्ता ही नहीं। उत्पन्न है फिर विचार किया जाए, यदि उत्पन्न है तो कैसे उत्पन्न है, आपकी दृष्टि की वजह से है तो ईश्वरी सृष्टि को मानते हो। कोई ईश्वरी सृष्टि माने सत्य हो जाएगा, और नहीं तो अपनी दृष्टि के कारण से मैं ही अपने ईश्वर को मान लिया हूं, मैंने सारा कल्पना किया स्वप्न के समान, फिर तो दृष्टि सृष्टि हुआ सत्ता रहेगा। पर यह भाष्यकार दृष्टि यही है सत्ता द्वयवाद को लेकर। इसका बारंबार पार करते भाई अविद्या निवृत्त हो गया तो खत्म हो गया, खत्म। ऐसे कैसे होगा, अविद्या निवृत्त होने पर भी लेशा विद्या मान करके काल कर्म मानते, शरीर मानते, सारे सदा नेत्र देते हो। हाँ, वो भी इस मंत्र ताओ देव शरण याओ नवी मोक्षे छांदोग्य के आधार पर ठीक है, वो तो सब वो अलग, वो दृष्टिवाद के दृष्टिकोण से कहा। यहाँ जो मुख्य केनोपनिषद की जो है कार्यक्रम साफ था नेदम ये इधम के किंचित ज्ञान है नास्त्येव। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब व्यावहारिक सत्ता उच्छेद कर दिया। इसे यहाँ पर कुछ पहले के बार टिप्पणी में आएगा, जब काफी इसमें भ्रम में पड़ गए थे तो कई लोग, तो वो कारण ये है कि वो इन चीजों का बना करके इस पूरे केनोपनिषद को सत्ता द्वयवाद में मान दृष्टि सृष्टिवाद जब तक अविद्या है। इसे यहाँ पर आचार्य ने क्या किया था, जागृत स्वप्न दोनों किसके लिए है, अविद्यवान भ्रांत पुरुषों के लिए। वो निपट गया तो अविद्या स्वप्न गया तो जागृत स्वप्न चला, जब स्वप्न ही नहीं रह गया फिर स्वतंत्र कहां से आ जाएगा। जागृत की वजह से व्यावहारिक सत्ता है, स्वप्न की वजह से प्रातिभाषिक सत्ता है, दोनों ही व्याख्या कर लेते हैं। वो इसका मतलब केवल प्रातिभाषिक सत्ता शेष हो जाता है। ब्रह्मवशात 2 सत्ताएं मानी गई है, पारमार्थिक में एक। इसीलिए यहाँ पर भी कहते प्रातिभाषिक भाष्य ध्यान गया प्रयोग कर दिया, प्रातिभाषिक शरीरादि संतान से व्यावहारिक शरीर संतान से नहीं कह रहे हैं। ये जो हमको लग रहा है अनेक जन्म हो रहा है, अनेकों जन्म एक ही आत्मा एक ही जीव क्रमेण अनुभव कर रहा है,
जीवानां क्रमेण अनेक शरीर अनुयायित्वात् प्रादिभासिक शरीर संतानस्य मिथ्याभिमान विषयत्वा। ये क्या है? मिथ्याभिमान का विषय है। शुक्ति रूपवत दृष्टांत क्या है के लिए? शुक्ति रूप भ्रम का दृष्टांत देना पड़ता है। घटवत नहीं बोल सकते। वो घटवत जो है वो सृष्टिवाद वालों के लिए बनता है। दृष्टि सृष्टिवाद जहाँ माननी होती है, केवल सत्ता द्वैवाद जहाँ मानना होता है, स्वप्न का दृष्टांत बनाते हैं। यहाँ भ्रांति बोलता रज्जु सर्पादि का दृष्टांत बनाया जाता है। क्या है? शुक्ति रूपवत दृष्टांत। अज्ञान बीज से विच्छेद आत्म मोक्ष संज्ञा। अज्ञान बीज का विच्छेद का नाम ही आत्मा की मोक्ष संज्ञा। फिर आत्मा के लिए मोक्ष संज्ञा बंध संज्ञा क्यों आ गया? कस्मा विच्छेदे विशिष्ट से बंध मोक्ष क्यों नहीं छते? विशिष्ट आत्मा ही मान लो, उससे बंध मोक्ष मान लो। तदना स्वरूपापेक्षता उपाधि स्वरूप की अपेक्षा को लेकर के बंध मोक्ष व्यवस्था होती है। विशिष्ट से मोक्ष अन्वय असंभवात कि जो विशिष्ट चैतन्य है उसका मोक्ष में अन्वय नहीं हो सकता। अन्वय संसार अनिवृत्ति प्रसंगा। यदि विशिष्ट मोक्ष काल में बना रह जाए, अन्वय में बना रह जाए, विशिष्ट चैतन्य मोक्ष अवस्था में बना रह जाएगा, फिर तो संसार की निवृत्ति हो जाए। समस्या खड़ी होगी, फिर मोक्ष क्या होगा? संसार निवृत्त न हो मोक्ष इस बात में व्यर्थ है ऐसा मोक्ष। अनिश्च बंधे अनिश्च मोक्ष साधन त्याग। अगे नहीं जो विश्लेषण पहले बंध में था और उससे भिन्न विश्लेषण मोक्ष में चला गया, फिर तो भाई जो बंध में था विशिष्ट चैतन्य उसने साधना किया और जिस विशिष्ट ने मोक्ष पाया वो दूसरा ही है। फिर तो किया किसने, भोगा किसी और ने। कृतहान अकृत अध्याग में दोष प्रसक्ति आ जाएगी। उपाधि वैशिष्ट द्वारेण स्वरूप उपाधि प्रतिबिंब कल्पस्य बंध मोक्ष। आगे ना व्यक्ति खाने उपाधि के वैशिष्ट द्वारे, उपाधि की विशिष्टता के द्वारा स्वरूप उपाधि प्रतिबिंब कल्पस्य। कौन सा स्वरूप लेना? उपाधि प्रतिबिंब सदृश जो हो गया है, उपाधि में प्रतिबिंब रूपता को जो प्राप्त किया हुआ है उसी स्वरूप के अंदर बंध मोक्ष। उपाधि हटी, प्रतिबिंब हटा, बंध मोक्ष हुआ खत्म। प्रतिबिंबो ही वाच्य रूपेण मिथ्या, लक्ष्य रूपेण बिंबमेव। और प्रतिबिंब के वास्तव में क्या है? वाच्य दृष्टि देखा जाए वो उपाधि में विद्यमान विशिष्ट रूपेण हम स्वीकार जब कर रहे हो, वाच्यार्थ देखते प्रतिबिंब का, तो क्या हो जाएगा? वो मिथ्या है। और लक्ष्य रूपेण देखते हैं बिंब का लक्ष्य स्वरूप का क्या है? तो बिंब ही है। बिंबम स्वरूप अवस्थान मुक्ति है। स्वरूप अवस्थान का दूसरा नाम मुक्ति है, तो निश्चय हो गया। तो सुंदर श्लोक दे रहे तदुक्तम उपाधिना साधम उपाधिजन्यम औपाधिकं सर्वम अवेहि मिथ्याम भागम ऋषाचित प्रतिबिंबकेपि बिंबम पुनः सत्यम अशेषमेव। उपाधिना साधम उपाधिना साकम सहित, उपाधिना सहित साधम एक अते है, साकम साकम माने सहितम, उपाधि सहित उपाधि जन्यम औपाधिकम यद्भवति सर्वम मिथ्या है। मैंने उपाधि सहित उपाधि जन्य, उपाधि को भी लेना, उपाधि भी मिथ्या है। उपाधि सहित जो भी वो भी मिथ्या है। उपाधि जन्य जिसे कहते हैं उपाधि वस्तु वो भी मिथ्या। सर्वम मिथ्या निश्चय कुरु, सब कुछ मिथ्या है। चैतन्य भी तो उसी में है ना, प्रतिबिंब भी, वो चैतन्य भी कहते नहीं। भागम ऋषा, विशिष्ट चैतन्य में जो भाग है मैंने उपाधि भाग है वो मृषा है। चित प्रतिबिंब के भागम ऋषा, चैतन्य जब प्रतिबिंबात्मक चैतन्य है उसमें उपाधि जब प्रतिबिंब कार्यभूता उपाधि है, तदंश मात्र में मृषा है। चैतन्य से बिंबम पुनः सत्यम अशेषमेव, और बिंब तो सदाई पूर्ण रूपेण सत्य ही होता है। इस प्रकार से पहले मंत्र का विचार पूरा कर रहे हैं, लेकिन अभी भाष्य में दो पंक्ति बाकी है। देखिए, ब्रह्म विज्ञ इत्यादि में
मंत्र का प्रतीक लिया और अब कहते हैं हाँ ये जो है वहां ऐतिह्यता का द्योतन करने के लिए है। पूरा किला किसी जमाने में निश्चित रूपेण देवासुर संग्राम में जगत स्थिति परिपालनया आत्मानुशासन अनुवर्तिभ्यो देवेभ्यो अर्थिभ्यो अर्थाय विजिज्ञ अजयिषित असुरान। किसी जमाने में हुआ देवता और असुरों के बीच भयंकर संग्राम। उस संग्राम किसलिए हुआ था? जगत की स्थिति का परिपालन करने की इच्छा थी। जगत की परिपालनया, जगत की सम्यक स्थिति का परिपालन करने की इच्छा से आत्मानुशासन अनुवर्तिभ्य, देवता कौन है यहाँ? अपने अपने के लिए जो वेदों ने दिया अनुशासन है उसको अनुवर्तन करने वाले समस्त सद्वृत्तियां, शुभ वृत्तियां, सद्वृत्ति माने शुभ वृत्तियां, जो शास्त्रानुरूप वृत्ति है, शास्त्रानुरूप क्रियाकलाप है, वो सारे को लेते हैं आत्मानुशासन अनुवर्तिभ्यो। आत्मा माने व्यक्ति जीवात्मा, उसके लिए भी जो अनुशासन ब्राह्मण क्षेत्र वेशदा वर्णाश्रम धर्म उसके को अनुसरण करने वाले जो लोग तारस वृत्तियों वाला, तारस वृत्तियों को ही लेना चाहिए। इससे पहले पदभाषा में भी भाषा कहा थे कि देवता माने शुभ वृत्ति, शास्त्र वृत्ति, और असुर में से अशास्त्रीय वृत्ति, जो स्वाभाविक वृत्तियां हैं, लौकिक वृत्तियां, उनको देवेभ्यो, ऐसे जो शुभ वृत्ति रूपा देवताओं के द्वारा अर्थिभ्यो, ऐसे अर्थियों के लिए अर्थाय विजिज्ञ, उनका प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, उनका वे अर्थी थे। देवता क्या है? अर्थी हैं, विजय पाना चाह रहे हैं। किसके ऊपर? असुरों के ऊपर विजय पाना चाहते हैं। ऐसे उनकी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए अजय जीता किसने? उन्होंने नहीं जीता, किसी दूसरे ने जीता। कौन जीता उनके लिए? उनका प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए दूसरे ने उनके लिए विजय हासिल की। किसने की? वो कदे ब्राह्मण इच्छा निमित्त विजय देवानाम बभूव इत्यर्थ। इसलिए अजयशी जिज्ञाकार कर दिया, अजयशी जीत लिया था। किसने की जीता? ब्रह्म ने जीता। कैसे जीता ब्रह्म ने? इच्छा निमित्त विजय देवानाम बभूवा, ब्रह्म का इच्छा रूपी निमित्त कारण को लेकर के देवताओं को विजय की प्राप्ति हुई थी। सत्य ब्रह्मणो विजय देवामयंका, ब्रह्म का उस विजय को लेकर के, उस ब्रह्म का विजय को लेकर के अज्ञान वशा देवता ने क्या सोचा? मेरा विजय है। सब कुछ जो कुछ भी दिख रहा है उसी का है, उसी में ही कल्पित होने से उसी का है, उसी से संबद्ध है, उसी से है। ये न जाता जीवन दी, ठीक है ना? तो वायुमानी भूतानी जाएंगे, ये न जाता जीवन दी, जिससे उत्पन्न हुआ, जिसके वजह से रह रहे हैं, जिसमें अंत में हो जाने वाले वो उनका है, तो आपका कहा से हो गया? फिर भी हमारा 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 हम लोग बोलते रहे, हमारा जीवी नहीं, हमारा आत्मा नहीं, हमारा ये है, हमारा हो गया। निद्रा में बार बार दिखाते हैं ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मैं नहीं हूँ और ये शरीर मेरा नहीं है, बल्कि इन शरीर का दृष्टा मैं हूँ, इस शरीर के दृष्टा मैं नहीं हूँ। ये दाहिना पैर नहीं हो और न दाहिना पैर मेरा है, इस दाहिने पैर का दृष्टा मैं हूँ। क्या अभ्यास करने बोलते हैं ताकि जितनी हो सके इसके अहंता ममता दोनों खत्म। अहंता यही है ना कि शरीर में हूँ, पकड़ रखते हैं, कैसे निपटे कैसे शरीर में नहीं हूँ, या कभी होते शरीर मेरा है, इसलिए शरीर मेरा नहीं। ये अभ्यास करना मोटा मोटी शरीर में सब अभ्यास से काम चलेगा नहीं, इसलिए हमने प्रत्येक अंग को लेकर व्यवहार कर दिया। दाहिना पैर, बाया पैर, दाहिना हाथ, बाया हाथ, सर, खोपड़ा, पीठ, शरीर, सारा चीज ले लिया, संपूर्ण शरीर को लेकर बैठा। नित्य अभ्यास करने से धीरे धीरे इस शरीर का मोह भंग होएगा, अहंता ममता इसमें घटेगी। अच्छा, इसमें अहंता ममता घटेगी तो एक संबंधी जितने भी उनमें भी अपने आप अहंता ममता घट जाएगी और विचार चंद्रोदय का अर्थ और आगे बढ़, इसलिए सारे वृत्तियों में बताया मैंने
ये क्रोध मैं नहीं हूं, यह क्रोध मेरा नहीं है, न यह क्रोध मुझ में, एक कदम आगे बढ़ गया। ऐसा माया में कल माया है नहीं। जब मैं शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप हूं जिसका ऐसे कोई लेन देन नहीं, ऐसे बार बार हर चीज में 25 रुपया मानते 25 से 5 जो आए आकाश को लेकर गए और से प्रत्येक 5-5 वृत्तियों में 25 प्रकार वृत्तियों घटा के सभी में ऐसे उन्होंने अनुभव कर दिखाया। तस्य प्रवण विजय देवा वैयंदा ज्ञान लोक अपहारिशो असुरेशो पराजितेशो देवा वृद्धि पूजा व प्राप्तवन्तः। यज्ञादि लोक स्थिति अपहारिशो सुरेशो आ गया ना, यज्ञादियों को और जीवों की स्थिति का, यज्ञादियों को और लोगों की स्थिति का कारणीभूत यज्ञादियों को अपहरण करने के स्वभाव वाले आसुरी जो वृत्तियां होती हैं उन सब पराजितेश उनको हरा दिए जाने पर देवा वृद्धि पूजा व प्राप्त बनता, देवता वृद्धि को प्राप्त किए और पूजा को प्राप्त किए। ये इसका महापूजायाम भी है, महाजा तो पूजा अमयंत प्राप्त पूजा प्राप्त बनता अथवा वृद्धि प्राप्त बनता अमयंत की व्याख्या। आप दूसरे मंत्र की व्याख्या करने के लिए आरंभ करते हैं एक सूत्र से। तो एक शर्त थी, मंत्र का प्रतीक ले लिया, इसकी व्याख्या करने जाने वाचुका सूत्र संख्या 37 मिथ्या प्रत्यक्ता हेतुख्यापनार्थम आमनायः। ये आमन्याय क्यों आरंभ हुआ वह कह रहे, मिथ्या प्रत्यक्ता हेतुख्यापनार्थम आमनायः। देवताओं का इच्छा मिथ्या प्रत्यक्ता, वह जो उनका विचार था ये हमारा विजय है, यह हमारा विजय है, उनका वह प्रत्यय वह जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान। भ्रमित हो रखे हो मेरा विजय मेरा है करके, मैं और मेरा दोनों भ्रम ज्ञान मिथ्या प्रत्यय क्या करे इसको हेतु ख्यापराधम, इसमें हेयत्व त्याज्यत्व का ख्यापन करने के लिए, प्रकाशन करने ज्ञापन करने के लिए आमना इसे अहंता ममता को त्यागना चाहिए, इस बात को बोध कराने के लिए अगला मंत्र आरंभ। व्याख्या करते हैं सूत्र की, ईश्वर निमित्ते विजय स्व सामर्थ्य निमित्त अस्माकमेव वही विजय अस्माकमेव वयं महिमा यदि आत्मनोच्चयादि श्रेयो निमित्तं सर्वात्मानम् आत्मत्वं सर्वकल्याणास्पदम् ईश्वरमेव आत्मत्वेन बुद्ध्वा पिंडमात्राभिमानाः सन्तो यं मिथ्या प्रत्ययं चक्रः तस्य पिंडमात्रविषयत्वेन मिथ्या प्रत्ययात् सर्वात्मैश्वर्यार्थात् बोधे अवबोधेन हातव्यताख्यापनार्थः तत् हैषामित्यादि आख्यात आमनायः। ईश्वर निमित्ते विजय ब्रह्म निमित्तक विजय था, उसमें स्व सामर्थ्य निमित्त ये इंद्रादेव ने क्या किया, सोचा ये हमारे अपनी सामर्थ्य निमित्तक विजय है और कहने लगे अस्माकं एव अयं विजय, यह हमारा ही विजय है, अस्माकं एव अयं महिमा, हमारा ही यह महिमा है। इति आत्मनोच्चयादि श्रेयो निमित्तम, आत्मा का जयादि ब्रह्म का जयादि को लेकर के श्रेयो निमित्त, श्रेय का निमित्त कारण भूता आत्मा के जयादियों को सर्वात्मानम आत्मस्थम सर्व कल्याणास्पदम, वो ब्रह्म कैसा है, वह सर्वात्मानम, वह सर्वात्मा है, सभियों के आत्मा के सभियों के अंदर विद्यमान आत्मा है। मैं सकल उपाधियों में प्रतिबिंब रूप में प्रविष्ट के समान पृष्ठभूता जो आत्मा वो ब्रह्म ही है। आत्मस्थम भी कह दिया, आत्मस्थम के में क्या है, आत्मनिष्ठम, ऐसा समास नहीं करना, आत्मस्वरूपेण स्थितम सर्वात्मा, सकल उपाधियों में जो आत्मा वह अपनी आत्मस्वरूप में स्थित है। ये मत सोचिए उपाधि में प्रवेश कर गया तो वो भी संकुचित हो गया, नहीं, वो अपने आत्मस्वरूप में अब वहां पर भी आत्मस्वरूप में
अपनी व्यापकता अपरिच्छिन्नता आदि को त्यागी भी नहीं हो रहा है वहां। इसे क्या कहा छांदोग्य में, वो अनोरणीया महत्वमती, पृथ्वी से भी बड़ा है वो, क्षमा का तोड़ला का प्रणुम है वो। ऐसे तो जो यहाँ अंदर आकाश है वो कितना बड़ा है, कल जितना बाहर का आकाश है। ऐसे कहो हार्द आकाश है, हार्द ब्रह्म दहर विद्या, वो कितना है वो, कल जितना यहाँ है वो अंदर वाला उतनी बाहर वाला, जितनी बाहर वाला है उतना अंदर वाला है। ऐसे कैसे होगा, क्योंकि वह जो प्रवेश के हुए के समान प्रवेश है, वास्तव में कोई प्रवेश तो हो ही नहीं सकता। सर्वव्यापक वस्तु हृदय में कैसे घुसेगा, व्यापकत्व जो पहले से विद्यमान है ही, व्यापकत्व पहले से विद्यमान है, नहीं व्यापकता ही नहीं रह गया, एक जगह नहीं है तो नहीं। इसे व्यापकत्व पहले से विद्यमान होने के कारण उस विद्यमान वस्तु का प्रतिबिंब रूपेण उपाधि में प्रकाशित हो जाना प्रवेश के समान प्रवेश जो कहा गया, उतने से उसके आत्मस्वरूप में किंचित भी बाधा नहीं है। इसको संकेत करेंगे आत्मस्थक मैंने आत्मस्वरूप न तो आत्मस्थित, ऐसी व्युत्पत्ति करेंगे। सर्व कल्याणास्पदम ईश्वर, सकल कल्याण का कारणीभूता है वो ब्रह्मदत्व ईश्वर तत्व, वह आत्मत्वेन बुद्धा। उसके इंद्राज ने क्या किया, वो हमारी आत्मा है, वास्तव हमारा स्वरूप वही है, यह न जानते हुए आत्मत्वेन अबुद्ध्वा पिंड मात्र अभिमान। और क्या कर रहे हैं वो, अपने पिंड मात्र अभिमान करते हुए बैठे हुए, अपने शरीर को ही में शरीर आदियों में शरीर इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार पर विशिष्ट में ही अभिमान कर बैठे हुए हैं। इसलिए यम मिथ्या प्रत्यंचक्र, जो मिथ्या ज्ञान उन्होंने कर लिया है, धर्म ज्ञान पैदा कर लिया है, अस्माकम में वही विजय अस्माकम में वही महिमा, इस प्रकार का जो ब्रह्म ज्ञान हुआ है, तस्य पिंड मात्र विषय मिथ्या प्रत्यय, पिंड मात्र विषय होने के नाते मिथ्या प्रत्यय है। सर्वात ईश्वरी आकाश बोध है ना, और उसको कैसे मिटाना है हमें, कैसे मिटाएगा ब्रह्म ज्ञान को, तो ब्रह्म ज्ञान तब निवृत्त होगा जहां भ्रम हो रखता है, उस अधिष्ठान को जानना पड़ेगा। भ्रम की निवृत्ति ब्रह्माधिष्ठान ज्ञान से होता है, स्वतः नहीं हो सकता। अरे भ्रम का अधिष्ठान कौन होता, वो आत्मा ही है। वो आत्मा क्या है, सर्वात्म ईश्वर तक सर्वात्मभूता जो ईश्वर है उसके यथार्थ स्वरूप का अवबोध है। सकल उपाधियों में प्रतिबिंब रूपेण उपस्थित होता हुआ वास्तव में जो वह प्रतिबिंब क्या है, ईश्वरीय बिंब ही है। अतएव सर्वात्मभूत जो ईश्वर, उस ईश्वर का यथार्थ बोध देना, यथार्थ स्वरूप का ज्ञान के माध्यम से हातव्यख्यापनार्थ मिथ्या प्रत्यय, हातव्यख्यापनार्थ उस मिथ्या प्रत्यय को त्याग करना चाहिए। इस बात को ज्ञापन करने के लिए तत्षाम इत्यादि व्याख्या का आमनाया आख्याय तथा आरंभ हुई है। ब्रह्म अखिलेशाम देवान अभिप्राय विज्ञातवत, वह ब्रह्म निश्चित रूपेण इन देवतादियों के अभिप्राय, क्या अभिप्राय इनका, मिथ्या अहंकार रूपम अभिप्राय, मिथ्या अहंकार का जो अभिप्राय था उसे वो जान लिया। ये सकल प्रत्यंग साक्ष्य होता सर्वभूत आत्मा है, उसी के बारे में बात अनुभाग सर्व उनके प्रत्यय जो वृत्ति हुई थी उसी प्रकार से प्रकाशित है, इसलिए वो जान लिया उन्हें, वह साक्षी रूपेण विद्यमान वह सर्वव्यापक ब्रह्म साक्षिता देव आपकी वृत्ति को उसने जान लिया। मिथ्याभिमान साधन तो अनुजिघृक्षया, अरे जानने के बाद आपके मिथ्याभिमान को नष्ट करने के करके तद अनुजिघृक्षा उन देवताओं पर अनुग्रह करने की इच्छा से, अनुग्रह करने की इच्छा से तेभ्यो देवेभ्यो अर्थाय तेषामेव इंद्रिय गोचरे नाति दूरे प्रादुर्भूवा, उन पर अनुग्रह करने की इच्छा से उन देवताओं के सामने, तेभ्यो देवेभ्यो उन देवताओं के सामने, अर्थाय उन्हीं देवताओं का कल्याण करने के लिए तेषामेव उनके ही सामने इंद्रियों का विषय बनकर इंद्रिय गोचर इंद्रिय विशिष्ट
नाथ दूर है कहने का मतलब ज्यादा दूर नहीं, बिल्कुल समीप में प्रादुर्भाव हुआ, एक प्रकाश में पुंज के रूप में प्रकाशित हो गया। अनल वपुषा, मैं हमने सूत्र में कहा ना, इसलिए कैसे प्रकट हुआ वो? ये दोनों लड़ रहे थे, शिव जी और भगवान, ब्रह्मा और विष्णु। ब्रह्मा और विष्णु दोनों भाई ज्येष्ठ श्रेष्ठ लड़ रहे थे, तो दोनों के सामने दिव्य खंबा जैसे खंबा, पिल्लर जैसे ज्योतिर्मय अनल वपुषा, अग्नि में एक शरीर था, जैसे शरीर धारण करके दिव्य पुंज के प्रकट हुआ। अब दोनों सोचे ये क्या चीज आ गया, चलो इसका आगे से पकड़ते हैं। ब्रह्मा जी ऊपर गया, विष्णु नीचे गया, इत्यादि कार्य शेष आता है। वैसे ही इंद्राजी के सामने में भी क्या हुआ, एक दिव्य ज्योति में पुंज के समान पुंज के रूप में प्रकट हुआ। क्या होता है देखते हैं।